श्री बलभद्राचार्य आकर के पुरी में सभी लोगों को सूचती हैं। जब लोगों को ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लौट आए हैं और नीलांचल आ रहे हैं, इस सुखद समाचार को सुनकर के सबके हृदय में प्रसन्नता छा गई, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि महाचैतन्य प्रभु जब वृंदावन चले गए हैं तो हो सकता है कि वो ना लौटें, क्योंकि वृंदावन जो भी जाते हैं उनका मन वहाँ पर रम जाता है और बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोग वृंदावन छोड़ करके अन्य पुरियों में जाते हैं। तो इस बात को लोगों ने मान लिया था कि अब महाप्रभु वृंदावन से नहीं आएंगे। लेकिन जब यह सुखद समाचार सबको मिला कि प्रभु पुरी आ गए हैं, 18 नाला पर रुके हुए हैं, इस बात को जब लोगों ने, प्रेमियों ने सुना तो सब एक दूसरे से बड़ी शीघ्रतापूर्वक बता रहे हैं कि चलो महाप्रभु आए हैं, इसलिए उन्हें लेने के लिए चलें। तो सभी कोई बड़े प्रेम के साथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य भी हैं, रामानंद जी हैं, सभी जो प्रतिष्ठित भक्त थे वे सब के सब हैं। उन्होंने दूर से ही दर्शन किया कि महाप्रभु कसाय वस्त्र पहने हुए और श्री हरि का नाम मधुर मधुर स्मरण कर रहे हैं और गजेंद्र की भांति श्री हरि मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। तब तो सभी ने महाप्रभु का दर्शन करके भूमि में लौट करके साष्टांग दंडवत करने लगे। सभी को पृथ्वी में पड़ा देख करके गौरांग महाप्रभु ने सबको उठाया, वो अपने हृदय से लगाते हैं। आज जो भी महाप्रभु के हृदय से लगता है उसके हृदय में परम प्रसन्नता छा जाती है और अपने सौभाग्य की सराहना करने लगते हैं। भक्तों के साथ में प्रभु आकर के पहले जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं और जगन्नाथ का जब दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने जब देखा कि महाप्रभु आए हुए हैं तो उनके चरणों में पड़ कर के प्रणाम करता है और जगन्नाथ भगवान की माला प्रसादी लाता है, उन्हें पहनाता है। इसके बाद महाप्रभु के संपूर्ण शरीर में चंदन लगा देता है। आज जगन्नाथ जी का दर्शन करके गौरांग महाप्रभु प्रेम में भर जाते हैं, प्रेम में विह्वल हो जाते हैं और जोरों से रोदन करने लगते हैं। देखो, जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, ये उसी के हृदय में ये बातें आती हैं। हम लाख प्रयत्न करें कि भगवान के नाम पर या भगवान के लिए आंसू टपका दें, वो हृदय ही नहीं है हमारे पास। लेकिन जिनका हृदय भगवान के लिए समर्पित है, केवल भगवान ही रह गए हैं, उनके जीवन में ये प्रेम प्राप्त होता है। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु प्रेम में विभोर हो गए और वहाँ पर करुण क्रंदन करने लगे, रोने लगते। इसके बाद जो और भी भक्त थे वो जगन्नाथ जी के प्रांगण में सुंदर कीर्तन करने लगते हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े जोर से गौर हरि का नाम लेकर के पुकार रहा है। वहाँ पर नृत्य देखने के लिए बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी कोई अपने आप को भूल जाते हैं, सबको भावावेश हो जाता है। सभी कोई हरि बोल का कीर्तन करने लगते हैं। बड़ी देर तक हरि बोल का कीर्तन चलता है और कीर्तन करते करते सभी को आनंद प्राप्त होता है। कुछ देर के बाद महाप्रभु ने कीर्तन बंद किया और श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए भक्तों के बीच में जाकर के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर काशी मिश्र नाम के एक जो भक्त थे, जहाँ पर महाप्रभु उनके घर में निवास करते थे,
वे वहाँ पर आते हैं और प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु अब घर पधारा जाए। इसके बाद श्री परमानंद पुरी भी वहाँ पर आते हैं। ये प्रतिष्ठित हैं, महाचैतन्य प्रभु इनको हृदय से मानते हैं, गुरुवत मानते हैं। इस कारण से परमानंद जी का जैसी दर्शन महाप्रभु करते हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। पुरी महाराज ने प्रभु का आलिंगन किया, महाप्रभु को हृदय से लगाया। बड़े हैं, हृदय से लगाते हैं, उनका हाथ पकड़ करके और भीतर ले जाते हैं। सभी के बैठ जाने पर जब महाप्रभु बैठ गए और भी भक्त बैठ गए, तो महाप्रभु ने अपने ब्रजमंडल की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब वृत्तांत लोगों से बताते हैं। लेकिन महाचैतन्य प्रभु का वृंदावन जाना, सब स्थानों में जा कर के दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं थी। वो जहाँ भी जाते थे उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था कि यहाँ प्रभु ने क्या किया है, वो प्रभु की लीलाओं का दर्शन होता था। तो ये सब स्मृति कर करके उनका हृदय जो है प्रेम में भरा हुआ है, उनका गला जो है भरे आता है, कुछ आगे बोल नहीं पाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु अब भिक्षा माने भोजन किया जाए। तो प्रभु ने कहा, देखो भट्टाचार्य महोदय, आज हम काफ़ी दिनों के बाद पुरी लौटे हुए हैं और पुरी में ये जितने भी भक्त हैं सब अपने ही हैं, कोई दूसरे तो है नहीं। इसलिए आज का जो प्रसाद होगा वहाँ यहाँ ही भक्तों को सबको दीप मिले, जिससे हमें प्रसन्नता होगी, इसलिए प्रबंध करिए। तो भट्टाचार्य जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज हमारा सौभाग्य है, जो महाप्रभु ने हमें आदेश दिया भक्तों की सेवा करने के लिए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे काशी मिश्र वाणीनाथ और भी 2-4 भक्तों को लेकर के महाप्रसाद लेने के लिए अपने घर जाते हैं। अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर सामग्रियों को लेकर के जहाँ महाप्रभु ठहरे हुए थे वहाँ लाते हैं और महाप्रभु के सामने रख देते हैं प्रसाद आरोगने के लिए। महाचैतन्य प्रभु उन वस्तुओं को देख करके बड़े प्रसन्न होते कि आज ये भक्तों को ये सब प्राप्त होगा। आज हमारा कितना सौभाग्य है कि हम भक्तों के बीच में बैठ करके और ये प्रसाद पाएंगे। महाप्रभु प्रेम में विभोर हो करके उस प्रसाद को पाने लगते हैं और फिर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। जब प्रभु प्रसाद पा करके विश्राम करने लगे, तब भक्तों ने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया और अपने अपने घर को चले गए, क्योंकि वो पुरी के लोग थे, कोई अलग से नहीं थे। इधर स्वरूप गोस्वामी ने दामोदर पंडित के हाथों प्रभु के आगमन का जब समाचार सुना कि महाप्रभु आए हुए हैं, स्वरूप गोस्वामी ने, तो इन्होंने नवद्वीप में, माने उनका जो गांव नदिया था जहाँ के महाचैतन्य प्रभु थे, तो स्वरूप गोस्वामी ने उस नदिया गांव में सब जगह जा कर के बता दिया कि महाप्रभु जो है पुरी में पधार गए। पुरी से नवद्वीप पास में पड़ता है, बंगाल, तो पधार गए हैं। तो इस बात को सुनकर के संपूर्ण नवद्वीप के लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अनेक प्रकार के मिष्ठान बना रहे हैं कि हम महाप्रभु को ये पवाएंगे, ये पवाएंगे, कि उनके सबके प्रति प्राणंते प्रभु प्रिय लागहि सबका राम कृपाल। जो भगवान का होता है, जिसका संसार में सब अपने होते हैं, वो सबका प्राण प्यारा बन जाता है। यही स्थिति महाप्रभु की थी, उन्हें सभी कोई चाहता था। फिर इसके बाद स्वरूप गोस्वामी जी जा कर के महाप्रभु की माता जो सची थी उन्हें बताती हैं, और उनकी जो पत्नी थी विष्णुप्रिया जी, जब उन्हें भी पता चलता है तो बड़ी प्रसन्न होती हैं कि चलो शायद हमें भी दर्शन मिले। तो इस तरह से सभी कोई
वहाँ के जितने भी गांव थे, श्रीखंड, कालियाग्राम, कंचनपाड़ा, कुमारहट्ट, शांतिपुर, नवद्वीप के सैकड़ों भक्त जो हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और अपने साथ में बहुत सी सामग्री लिए हुए और क्या नाम से रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए, उस समय रथ यात्रा भी थी, आषाढ़ का महीना था, रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए चलते हैं। लेकिन एक पंथ दो काज, मुक्त महाप्रभु का दर्शन है। अब जब वहाँ पर जब चलने लगे तो एक शिवानंद थे, तो उनका एक कुत्ता था घर में, तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गए और उनने काफ़ी मना किया उसको कि तुम मत जाओ। भाई कुत्ते भी तो समझते हैं ना, रहते रहते सब समझते हैं क्या कौन मालिक कहता है, तो मना किया। लेकिन कुत्ता जो है कुछ नहीं, उन्हीं के चरणों को पकड़ के कहा हम तो चलेंगे। अब बहुत रोका पर रुका नहीं। तो ये जो शिवानंद जी थे, ये सैन थे, तो उन्होंने कहा भाई चलो भाई इसको भी लिए चलो। तो जब रास्ता चलते जाते थे तो रास्ते में जब सब पाते थे तो कुत्ते को भी देते थे, तो कुत्ता भी पाता हुआ चलता था। अब समस्या ये होती थी कि जिस नदी के किनारे पहुंचते थे तो वो नाव वाला कहता था भैया तुम लोग भले आओ पर कुत्ता हम न ले जाएंगे, ये अशुभ माना जाता है, बताओ तुम लोग कुत्ता लेके चलते हो। लेकिन जो सैन थे वो दुगना धन दौलत दे करके, माने पैसा दे करके वो कुत्ते को ले गए। अब एक जगह क्या हुआ कि जब नदी पार कर रहे थे दूसरी नदी, तो नाविक से जो है उस कुत्ता के संबंध में चर्चा होने लगी कि भाई हम किसी हालत में इसको नहीं उतारेंगे। अब वो बेचारा सुन रहा था कि सबसे आफत तो मैं ही हूँ, मेरी बारे में चर्चा चलती है, वो समझ रहा था। लेकिन बड़ी देर तक जब बहस चलती रही, आखिर दुगना पैसा दिया उनको, वो कुत्ते को भी किसी तरह से उस नाव में बैठाए पार आए। लेकिन वो जो नाव वाला था पता नहीं कैसा वो विवाद करने लगा। तो जब विवाद करने लगा तब सेन जी का थोड़ा दिमाग गड़बड़ हुआ, किसी तरह से हिसाब किताब पूर्ण हुआ, देरी ज़्यादा हो गई। अब क्या हुआ कि कुत्ता को भूख लगी थी, तो उसको उन्होंने उधर ज़्यादा भात चलता है, माने नवद्वीप में लोग दाल भात ज़्यादा खाते हैं, रोटी बहुत कम खाते हैं। तो उस कुत्ते को भात दिया नहीं तो उसको गुस्सा आ गई, तो वहीं से वो भाग गया। अब जब भागा तो अब जो सैन थे जिनका वो कुत्ता था शिवानंद जी का, सोचने लगा ये बोलो कहाँ चला गया। अब कुछ प्रयास भी किया लेकिन कुत्ते का कोई पता नहीं, बड़ा दुख लगा कि घर से लाए, अब पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या होगा, चिंता में थे। लेकिन अब जो कुछ होना है तो वो भगवान की इच्छा, चलो प्रभु के तो दर्शन करना है। तो सभी कोई जब वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते दूसरे दिन सभी कोई पहुँचते हैं पुरी। और पुरी में जब पहुँचते हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु ठहरे हुए थे, जब सभी को यहाँ के जाते हैं नवद्वीप के, तो शिवानंद भी आगे थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि हमारा कुत्ता का पता नहीं, वही हृदय में बात चल रही थी। लेकिन जैसे ही महाप्रभु के सामने जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता बगल में बैठा है और महाप्रभु उसे तस्मई खबा रहे और उसके हाथ, अपना हाथ जो है उसके सिर में रख के सहला रहे। इस बात को देख करके और सैन तो सोचने लगा, बोलो कहाँ से और कहाँ, इसको क्या पता, कभी इधर आया नहीं है, लेकिन पहुँच कैसे गया। बार बार बड़े प्रेम से पुचकार रहे थे महाप्रभु से, वो पूँछ हिला रहा था और महाप्रभु कीर्तन भी कर रहे थे, तो उसको आनंद भी आ रहा था उस कुत्ते को। आखिर जो सेन थे वो सोचने लगे हो सकता है कोई पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट महापुरुष हो, किसी
कुकर्म के कारण उसे कुत्ते की योनि मिल गई, क्योंकि नहीं तो महाप्रभु ऐसे क्यों प्रेम करते, वो कुत्तों से तो वैसे दूर रहते हैं, लेकिन वो बगल में बैठा है, उसे खिला रहे हैं, तो कोई जो है महापुरुष होगा, ऐसा सोचे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब उनके हृदय में ये भाव आया उज्जैन जी के, शिवानंद जी के, तो उन्होंने सोचा कि ये कुत्ता कुत्ता नहीं है, पूर्व जन्म का कोई है, तभी तो महाप्रभु इससे प्रेम करते हैं। तो उनको साष्टांग कुत्ते को दंडवत करते, महाप्रभु को तो किया ही, साष्टांग कुत्ते को दंडवत करते। अब कुत्ता भी पूंछ हिलाने लगा, आशीर्वाद दे रहा है। अब इसके बाद वो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ अब वहाँ से कहीं और चला गया, माने गायब हो गया, और काफ़ी पता लगाने पर भी उस कुत्ते का कोई पता नहीं चला। इसके बाद महाप्रभु सभी भक्तों से मिलते हैं, जितने गौण देश से आए हैं सभी से मिलते हैं। महाप्रभु की एक विशेषता थी कि वो स्त्रियों से कभी नहीं मिलते थे। अगर उनके साथ में स्त्रियां यद्यपि उनके गांव की हैं, लेकिन उनकी ओर कभी देखते नहीं थे, छूना तो बहुत माने दूर की बात है। तो स्त्रियां जानती थीं कि अब तो ये विरक्त हो गए हैं, इसलिए इनका धर्म जो है, उनकी धर्म की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है, इसलिए स्त्रियां नहीं जाती थीं, वो दूर खड़ी खड़ी उनका दर्शन करते थे। लेकिन उन जो पुरुष थे उनके उजा करके महाप्रभु के चरणों में दंडवत करते हैं, और महाप्रभु भी सबसे कुशलता पूछते हैं। इस तरह से उसी नवद्वीप में के पास एक गांव था, उस गांव में एक पनवेश्वर नाम का एक भक्त रहता था, उसका नाम था पनवेश्वर, और वो लड्डू बेच करके अपने घर का पालन पोषण करता था, लड्डू बेच करके। लेकिन पनवेश्वर के घर में जा कर के महाप्रभु निताई जरूर उसके घर में जाते थे, उसकी गोद में बैठ जाते थे और लड्डू मांग के खाते थे बिना पैसे का, और वो बड़े प्रेम से खिलाते, यद्यपि बड़ा गरीब था, उसी से गुजर चलता था, लेकिन बड़े प्रेम से खिलाते थे। अब चूंकि वो भी आया इधर पर पुरी उनका दर्शन करने के लिए, तो अपनी घरवाली को भी लाया, अपने लड़कों को भी लाया, बहुओं को भी लाया, और भी नातियों को लाया। अब कब की बात है, जब समय महाप्रभु छोटे थे, अब ये तो पहले ही से बड़े थे, लेकिन अब तो बुढ़े हो गए, और बुढ़े होने से शक्ल बदल ही जाती है, पहचानना पड़ता है कि वो ये कि कोई और है। अब ये पनवेश्वर जाकर के महाप्रभु के चरणों में जब गिरा और हरि हरि कहा, हरि बोल करके जब गिरा चरणों में, और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि अब आप तो मुझे ना पहचानते होंगे। महाचैतन्य प्रभु ने कहा कि भाई हम क्यों ना पहचानेंगे आपको, आप तो हमारे पिता के समान हैं। मैं आपका लड्डू खाने जाता था, वो लड्डू मेरे आज भी गले में लटके हुए हैं, मुझे याद दिलाते हैं, मैं क्यों भूल जाऊंगा आपको। कहा हमारे और भी घर के लोग आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। देखो ये प्रेम है कि कहाँ उनकी मर्यादा की स्त्रियां का दर्शन नहीं करते, और न स्त्रियां छू सकती, लेकिन पनवेश्वर के उस प्रेम के कारण महाप्रभु ने मना ही नहीं की, ठीक है भाई बुलाओ। तो सभी बहुओं ने, उनकी पत्नी ने महाप्रभु के चरणों का स्पर्श किया, महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और इसके बाद पनवेश्वर दूर जा कर के बैठ गए। तो कुछ लोग समझाने लगे, अरे भाई आप तो पुराने हो, आपको मालूम नहीं महाचैतन्य प्रभु की जीवन शैली क्या है, आपने जा कर के बहुओं को, अपनी पत्नी को पैर छुला दिया। उन्होंने कहा भैया हम अपढ़ आदमी है, तुम्हारे जैसे ज्ञानी तो नहीं है, क्या करें, अब जैसा बना तो हमने किया भाई, लेकिन अब वो क्षमा करें भाई। इस तरह से उन्होंने कहा। पनवेश्वर तो बड़े उल्लास के साथ कहने लगे, प्रभु ये तो आपकी कृपा है जो मुझे आपने बुला लिया, मेरे परिवार को बुला लिया, और नहीं हमारी अब स्थिति नहीं है कहीं आने जाने की। लेकिन महाप्रभु तो लज्जित थे बेचारे, कुछ कह नहीं सकते, अपने से बड़े उन्हें प्रणाम करते हैं, इस कारण से लज्जा से
उनका सिर नीचा है, वो चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। इसके बाद और भी भक्त आकर के, क्योंकि ये पूरे नवद्वीप के लोग आए हुए हैं, वे सब आ करके क्रमशः, स्त्रियां तो दूर खड़ी हैं, वो सब आ करके महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाप्रभु उन्हें जब देख लेते हैं तितने में ही उन्हें प्रसन्नता होती। इस तरह सबको सुख प्रदान करते हैं। अब जब भगवान पुरी में प्रभु जब विराजे, तो वहाँ की जो भक्तों की जो स्त्रियां थीं, वो महाप्रभु का रोजाना बारी बारी से निमंत्रण करती थी। दूर से कह देती, महाराज कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। और महाप्रभु उनके प्रेम को देख करके उनके यहाँ जा करके निमंत्रण करते थे। फिर इसके बाद अपने निवास स्थान को आ जाते थे। अब इधर रूप के लिए, और उनका जो भाई अनूप था, महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने के लिए कहा था कि वृंदावन तुम जाओ और जहाँ तहाँ तीर्थों को प्रकट करो। इस तरह की आज्ञा मिली थी। देखो, जीवन में विपत्तियां सबके आती हैं, चाहे कोई भी हो। ये 3 भाई थे, रूप, सनातन और अनूप, ये 3 भाई थे। तो रूप के साथ में जो अनूप थे, ये दोनों भाई, वो तो अलग रहे। तो ये जब प्रभु के चरणों की लालसा इनके हृदय में जब जगी, तब ये वहाँ से वृंदावन से सीधे पुरी के लिए आने लगे। लेकिन रास्ते में ही कोई वहाँ साधन बसों का तो था नहीं, पहले एकदम पैदल यात्रा थी, पता नहीं कितने दिन लगते हैं। तो चलते चलते जो रूप के भाई अनूप थे, उनको बुखार आ गया बड़े जोर से। और इतना बुखार आ गया कि रूप जी उनकी माने औषधि जो जानते थे करते आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा बीमार हो गई कि ज्वर उतरा नहीं और उनका शरीर छूट गया रास्ते में। जब शरीर छूट गया, तब रूप अत्यंत दुखी हुए कि हमारा भाई है। लेकिन महापुरुष लोग दुखी तो होते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान रहता है कि अरे ये तो नश्वर शरीर है, जो आता है सो जाता है। उन्होंने अपने मन को वहाँ से हटाया और आगे की क्रिया की। उन्होंने अपने अनूप भाई को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया। इसके बाद संसार की अनित्यता का विचार करते हुए अपने मन को उन्होंने बांधा। फिर इसके बाद आगे चलने लगे। अब जिस समय ये वृंदावन में रहते रहे, तो इनके मन में ये विचार आया था कि मैं कुछ लिखूं, कृष्ण भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन करूं। तो अब चूंकि जो बात हृदय में आ जाती है, बुद्धि में चलती रहती है, वो रास्ता भी चलते रहो तो भी बातें वही जीवन में रहती। तो इन्हें एक वृंदावन में कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना था। रास्ते में चले आ रहे थे, तो रास्ते में नाटक के विषय में सोचने लगे कि आखिर ये कैसे नाटक लिखूं। वो जहाँ रात में ठहर जाते थे, वहाँ ही चिंतन करते थे और कुछ ना कुछ लिखने लगते थे। अब इनकी इच्छा है कि ये नाटक जो मैं लिख रहा हूँ 2 भागों में बनाया जाए। एक में श्याम सुंदर की बाल लीलाएं जो उन्होंने वृंदावन में की हैं, और दूसरी वो जो भगवान जब राजा हुए हैं, द्वारकाधीश बने हैं, तो द्वारका में रहकर के इन्होंने कौन सी लीलाएं की हैं, इसलिए 2 भागों में इनका वर्णन किया जाए। इसी विचार से वो चले आ रहे थे। तो कहीं कहीं उन्हें लगा कि एक में कर दें कि अलग अलग करें, एक में करें, मन की बात है द्वंद्व। तो इस तरह से जब चलते हुए उड़िया देश में पहुंचते हैं, वहाँ उड़िया देश में एक सत्यभामापुर नाम ग्राम है, वहाँ पर ठहर जाते हैं। जब वहाँ पर ठहर जाते हैं, तो सत्यभामा जी ने स्वप्न में इन्हें दर्शन दिया। कहा, सुनो, आप जो लीलाओं की बात करते हो, तो आप वृंदावन की लीला अलग लिखो और हमारे द्वारका की लीला अलग रखो, अलग अलग करो। अब बड़ा सवेरा हुआ, चलो कहने लगे, चलो हमारा भ्रम तो दूर हुआ कम से कम। सत्यभामा जी ने हमें आज्ञा करी।
तब उन्होंने अलग अलग नाटक लिखे। एक का नाम था विदग्ध माधव, दूसरा नाम था ललिता माधव। तो विदग्ध माधव में भगवान श्याम सुंदर जो वृंदावन में जो चरित्र किया है उनका वर्णन है, और ललित माधव में श्री द्वारकाधीश का वर्णन है। और इन दो नामों से ग्रंथ की उन्होंने रचना किया। अब बोलो, रास्ता चलते जा रहे हैं, रात में जहाँ रुकते हैं ग्रंथ की रचना करते हैं, और वो भी संस्कृत से करते हैं। जब ये नीलांचल पहुँचते हैं, प्रभु के पास जब पहुँचते हैं, तो उस समय महाप्रभु प्रसन्नता में बैठे हुए थे और अपने भाव में माने डूबे हुए थे। उसी समय जाकर के जब इन्होंने प्रणाम किया रूप जी ने, तो जो हरिदास थे वह हरिदास जी ने कहा कि प्रभु रूप आए हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। रूप का नाम सुनता ही प्रभु कहे कौन रूप, और एकदम से खड़े हो गए, कहाँ है रूप? देखा तो सामने दंडवत कर रहे थे। महाप्रभु ने रूप को दंडवत करते हुए उठाया और अपने हृदय से लगाया और कहने लगे, रूप तुम आ गए, बहुत अच्छा किया जो आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इस तरह से रूप का भी हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो प्रभु मुझे याद तो करते हैं। इसके बाद श्री रामानंद राय सार्वभौम महाशय दोनों ही कवि हैं। अब रूप का परिचय इन दोनों कवियों से महाचैतन्य प्रभु ने कराया। किनसे? सार्वभौम भट्टाचार्य जी से और रामानंद राव। ये भी राजा हैं लेकिन बड़े विद्वान हैं। इन्होंने गौरांग महाप्रभु का दर्शन करके अपना राजपाट छोड़ करके वृंदावन रहने लगे। इनका चरित्र पहले आ गया। अब एक दिन रामानंद राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर आदि भक्तों को साथ लेकर के महाचैतन्य प्रभु हरिदास जी के यहाँ जाते हैं। हरिदास जी जाति के यमन हैं। वो कभी जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाते थे, वो दूर से ध्वज का दर्शन करके वहीं से दंडवत कर लेते थे। जगन्नाथपुरी के जो पुजारी जिस रास्ते से समुद्र स्नान करने जाते थे उस रास्ते में भूल करके नहीं जाते थे। देखो कितना विचार है कि हम जात के मुसलमान हैं, हमारा धर्म क्या है। तो इस तरह से अपने धर्म की रक्षा करते थे। तो महाप्रभु इनको लेकर के और हरिदास जी जहाँ निवास करते थे वहाँ जब जाते हैं, रूप वहीं ठहरे हुए थे, वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहते हैं कि भाई हमने सुना है कि रूप ने कोई काव्य लिखा है, बहुत सुंदर काव्य लिखा है और 2 भागों में लिखा है। तो भाई हम सुनना चाहते हैं कि आपने क्या लिखा है। जब ये बात जब कही महाप्रभु ने तो लज्जा से उगड़ने लगे, कुछ बोले नहीं, पृथ्वी की ओर देखने लगे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। तब प्रभु ने बड़े प्रेम से कहा, अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। अरे हम यहाँ तुम्हारी कविता सुनने के लिए आए हैं और तुम अपना सिर नीचा किए हुए हो। अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई? आपने जो भी लिखा है तो भक्तों के सुख के लिए लिखा है ना। अगर किसी को सुनाओगे नहीं तुम्हारे लिखने का क्या प्रयोजन होगा। अब राय जो थे राजा, उन्होंने कहा हाँ हाँ सही है, आप तो सुनाइए क्या लिखा है आपने, इसमें शर्माने की क्या बात है। आपने नाटक का नाम तो पहले बताओ, क्या नाटक का नाम है। तो उन्होंने बताया, एक का नाम है ललित माधव, दूसरा का नाम है विदग्ध माधव। ये 2 नाटक लिखे। कहा तो पहले ललित माधव का सुनाइए आप, उसमें क्या लिखा है। अब ये कुछ ना बोलें, संकोच उनके महाप्रभु के सामने कभी बोलते नहीं थे, संकोच में। तो अब राय जो महाशय थे उनने कुछ क्रोध माने रोष प्रकट करते, माने क्रोध नहीं है लेकिन ऊपरी, कि भैया तुम सुनाते क्यों नहीं हो जब से प्रभु तुम्हारे मुख की तरफ ताक रहे हैं, अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अरे सुनाओ भाई।
जब ऐसा कहा तो उन्होंने एक वंदना का श्लोक सुनाया। उस वंदना का मतलब ये था कि जो चंद्रमा से उत्पन्न हुए अमृत की मधुरमा के मद को चूर्ण करने वाली अर्थात चंद्रमृत से जो मीठी है वो श्री राधा जी, माने इस तरह का बनाया। फिर इसके बाद कहा कि और भैया सुनाओ, सभी कोई बाय बाय करने लगे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का गायन किया दूसरे उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना इस श्लोक को तो कहने लगे महाप्रभु कि पता नहीं ये कवियों के को क्या सूझता है, इनको तो लोग राजा से दंड दिला दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माने जो प्रशंसा करते हैं वो होती नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी प्रशंसा। उन्होंने लिखा क्या था, लिखा था कि असुरों की स्त्रियों के सनातन चकवाओं को और मुख की कमल समूहों को जो शोक ग्रस्त बनते हैं और अपने चंद्र चकोर वृंद के समान समस्त सुहृद को अपनी सुंदरता शीतल किरणों से सुखी बनाते हैं, माने महाचैतन्य प्रभु का जो दर्शन करते हैं वो सुखी हो जाते हैं, वे ही मुकुंद के यश रूपी पूर्णचंद तुम्हें चिरकाल तक प्रसन्नता प्रदान करें। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का सुनाया। अब तो महाप्रभु कहने लगे वाह रूप बहुत बढ़िया लिखे हो। इस तरह से उनकी बड़ाई करते हैं, उस ग्रंथ को भी सुनाते हैं, सभी कोई बाय बाय कहते हैं। इस प्रकार सभी भक्तों ने रथ यात्रा का दर्शन किया। चतुर्मास वहीं पर और भी सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता आपके पड़ोसी लोग आपको जानते हैं विदिशा जी? हैं? सबको मालूम है। अभी एक खाएंगे कि दो? एक और दे दें? कर दें। इसमें रामनाना रखा है चावल के लिए। वहीं रखे देते हैं। और खीर खाएंगे? ठीक है। दीक्षित जी आपके पास रहते हैं, वो कहाँ है? टोल डाल चले जाते हैं? स्टेशन से गाड़ी में? हाँ, 8 बात है आपके गाड़ी से चलते हैं। दोनों कृपा करते हैं। भगवान किस लिए भेजा है? सेवा करने के लिए। नहीं क्या खूब लेटे लेटे भजन किया करो।